ससुराल टेढ़ा। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अंगूर लोमड़ी के हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं। ऐसी ही है हमारी शीतल जी, जिनसे खुद कोई काम जब ठीक से ना हो तो गलती उनकी नहीं, ना 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 ना, बल्कि उस काम की है। अब शादी से पहले तो उसके मायके वालों ने उसकी इस आदत को अपनी बेटी समझकर बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब शीतल जी आ गई हैं अपने ससुराल में, और ससुराल में तो बहू की गलतियों पर किस तरह ध्यान दिया जाता है ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या ससुराल आती ही शीतल अपनी ये आदत सुधार लेती है, या फिर उसे सुधारने के लिए उसके ससुराल वालों को ही कुछ तिकड़म लगानी पड़ती है। हे भगवान, क्या सुबह सुबह हर रोज़ ये घर की साफ सफाई का काम आ जाता है। जब मैं घर में नहीं आई थी तो अच्छा भला काम करने के लिए मेड रखी हुई थी, लेकिन मेरे आते ही घर से मेड को निकाल दिया। पता नहीं ये मुझे घर में बहू बनाकर लेकर आए हैं या काम वाली। जब देखो तब कभी ये काम कभी वो काम। आज तो पूरे ड्राइंग रूम की अच्छी तरह सफाई करनी है। चल शीतल चल, जल्दी से लग जा काम पर, ऐसे बैठ कर नहीं चलेगा। वैसे शीतल की ये बातें सुनकर आपको लग रहा होगा आहा कितना काम करती है ये शीतल, पर नहीं जी, वो ऐसी नहीं है। शीतल डस्टिंग के लिए कपड़ा उठाकर जल्दी जल्दी से सारी सफाई करने के चक्कर में इतनी तेज तेज हाथ चलाती है कि इस चक्कर में उसके हाथ से उसकी सासू माँ का फेवरेट वैज नीचे गिर कर टूट जाता है। अरे क्या हो गया बहू, ये इतनी तेज आवाज किस चीज की थी? आवाज? कैसी आवाज? अच्छा हाँ वो आवाज, वो ना इस वाज की थी, यहाँ पर रखा था टूट गया, और कुछ नहीं। क्या मम्मी, ये आपका फेवरेट वाज था, लेकिन भाभी ये कैसे टूट गया? यहाँ पर तो आप सफाई कर रही थी, कहीं सफाई करते हुए तो नहीं टूट गया? अरे मेरे सफाई करने की वजह से ये कैसे टूट सकता है? वो तो ये सफाई करते हुए बीच में रखा हुआ था। आपको पता है ना, सफाई करते हुए कोई सामान बीच में रखा हो तो वो गिर कर टूटता ही है। पता नहीं किसने इसे यहाँ पर रखा था, अगर वो यहाँ पर नहीं रखा होता तो कभी गिर कर टूटता नहीं। लेकिन भाभी वैसे तो हमेशा यहीं पर रखा रहता है, और आपने ही तो इसे यहाँ पर रखा था। क्या? मैंने नहीं तो, मैंने इसे यहाँ पर नहीं रखा। मुझे लगता है तुमने इसे यहाँ पर रखा था। अब तुम्हें डांट ना पड़े इसलिए तुम सारी बात घुमाकर मुझ पर ला रही हो ना, लेकिन माँ जी बहुत समझदार है, वो तुम्हारी बातों में नहीं आएंगी, है ना माँ जी? अरे मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, इसे मैंने यहाँ पर नहीं रखा। अरे कोई नहीं बेटा, तू जानती तो है। अच्छा बहू ये टूट गया तो टूट गया, छोड़ इसे अब। शाम के समय बहू एक काम कर, आज खाने में सबके लिए दाल चावल रोटी और आलू गोभी की भुजिया बना ले, बहुत दिन से चटपटा खाना खाकर जी ऊब सा गया है। ठीक है माँ जी। शीतल खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। अरे क्या बात है सुधा, अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ क्या? बहू तो 2 घंटे पहले ही खाना बनाने गई थी, अब तो 2 घंटे के भी 3 घंटे होने वाले हैं। ऐसा बहू क्या बना रही है जो अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ? अब पता नहीं जी, मैंने तो इसे आज कुछ बनाने को बोला भी नहीं, जो इसे खाना बनाने में इतना समय लग रहा है। भगवान जाने ये रसोई में ऐसा क्या कर रही है। अरे अभी तक शीतल ने खाना नहीं लगाया क्या? आज तो निशा भी ऑफिस से आ गई लेकिन खाना बनकर तैयार नहीं हुआ। क्या अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आज ऑफिस में कितना काम था, ठीक से लंच भी नहीं किया मैंने। शीतल अरे ऐसा क्या बना रही हो भाई, सबके पेट में यहाँ भूख से चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से खाना लेकर आओ प्लीज़। अरे हाँ बस ला रही हूँ। ये लीजिए आ गया खाना। हाँ भाभी प्लीज़ जल्दी से दे दो, इतनी ज़ोर से भूख लग रही है। हाँ हाँ तुम बैठ जाओ, मैं अभी खाना सर्व करती हूँ। शीतल सबकी प्लेट में खाना सर्व करती है, लेकिन सब लोग जैसे ही खाना खाते हैं, भाभी क्या है ये क्या बना दिया बहू, इतना नमक? अरे तुमने सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी डाल दी है? ऐसा लग रहा है कि पूरे महीने के खाने का नमक तुमने आज के खाने में एक ही बार में डाल दिया है। हाँ शीतल, नमक अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा होता तो समझ में भी आता, लेकिन तुमने इतना ज़्यादा नमक ऐसे कैसे डाल दिया? पूरा का पूरा डब्बा उठाकर नमक डाल रही थी क्या सब्जी के अंदर? अरे अब सब्जी में नमक डालने के लिए डब्बे में ही तो नमक होता है, तो डब्बे से ही नमक डालूंगी ना, इसमें मेरी गलती नहीं है। आजकल नमक ही ऐसा आता है कि थोड़ा सा कम डालो तो सब्जी फीकी रहती है, और थोड़ा सा ज़्यादा डालो तो सब्जी बिल्कुल ही कड़वी हो जाती है। अच्छा, मतलब इसमें गलती नमक की है, तुम्हारी नहीं। और नहीं तो क्या, और वैसे भी मैं तो सब्जी में हर रोज़ एक जितना ही नमक डालती हूँ। अब आप ही बताइए, जब आज भी मैंने उतना ही नमक डाला तो फिर नमक अपने आप तेज़ कैसे हो गया? हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गड़बड़ी नमक में है। बेटा नमक तक तो बात फिर भी समझ में आ रही है, लेकिन आज की सारी रोटियों को क्या हो गया? रोटियां भी अपने आप जल गई क्या बेटा?
मुझे पता था आप मुझसे ये बात पूछोगे मम्मी जी। अरे ये सिलेंडर, जब से हमने ये नया सिलेंडर लगाया है ना, तब से गैस इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है कि खाना बार बार जल जाता है। वो तो खाना बनाने में मेरा हाथ थोड़ा तेज़ चलता है, वरना रोटियां ऐसी भी नहीं बनती। अरे वो तो मैं हूँ जो ऐसे सिलेंडर के साथ रोटी बना रही हूँ। अगर कोई और होता ना तो पूरी की पूरी रोटियां काली हो जाती। वाह बेटा, जब सिलेंडर की वजह से गैस तेज़ चल रही थी तो तू अपने प्यारे प्यारे हाथों से गैस को थोड़ा धीमा कर लेती हैं। गैस में तो धीमे और तेज़ करने का ऑप्शन होता है ना बेटा। अरे मम्मी जी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जितनी बार भी गैस को धीमा कर रही थी वो अपने आप तेज़ हो रही थी। देखिए मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, अब आप इसमें कमियां तो मत निकालिए, वरना मुझे कितना बुरा लगेगा। अरे तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, लेकिन अगर हमने ये खाना खा लिया तो हमारी ज़बान को ज़रूर लकवा लग जाएगा। मैं तो बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, किसी और को खाना है तो बता दो भाई। अरे बेटा, घर में जैसा खाना बनाया उसके बाद ये कोई पूछने वाली बात है क्या? हम में से तो कोई भी ये खाना नहीं खा पाएगा, तो सबके लिए ही बाहर से खाना मंगा ले बेटा। अरे जब आप लोगों को बाहर से खाना ही मंगवाना था तो मुझसे खाना बनवाया क्यों? मेरी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया ना। कोई बात नहीं शीतल, एक काम करो, तुम ना खाना बनाने से एक दिन की छुट्टी ले लेना, तो तुम्हारी आज की खाना बनाने की मेहनत कंपनसेट हो जाएगी, है ना? अच्छा ठीक है, अब आप सबके लिए बाहर से खाना मंगवा रहे हो तो मेरे लिए भी मंगवा लो। मैं अकेले ही खाना क्यों खाऊं, है ना? सब बाहर से खा रहे हैं तो मैं भी वही खाऊंगी। अगले दिन। भाभी सॉरी आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन अभी अभी ना मेरे बॉस का फ़ोन आया था। ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आज ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं तो अभी तक नहाया भी नहीं हूँ। अगर मैं अभी अपने कपड़ों पर प्रेस करने बैठा तो बहुत लेट हो जाऊँगा। आप प्लीज़ मेरे लिए कपड़ों पर प्रेस कर दो ना। अरे लेकिन प्लीज़ भाभी, अगर मुझे पता होता कि ऑफिस जाना पड़ेगा तो मैं पहले ही कपड़े तैयार करके रख लेता। प्लीज़ प्लीज़, आज का दिन। ठीक है। थैंक यू भाभी। पता नहीं इन सब लोगों ने मुझे आखिर समझ क्या रखा है, जब देखो तब मुझे कोई ना कोई काम बताते रहते हैं। आप इसके कपड़ों पर प्रेस करो। शीतल बेमन से ध्रुव के कपड़ों पर प्रेस करती है, तभी उसे बालकनी से एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट गाना है। इसे सुनकर ना मेरा डांस करने का मन कर रहा है। पहली बार मैंने और रवि जी ने इसी गाने पर तो डांस किया था। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। गाने पर डांस करने के चक्कर में शीतल जी ये भूल जाती है कि वो कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, और वो प्रेस को ध्रुव की शर्ट पर रखकर भूल जाती है और अपनी ही धुन में मगन होकर डांस करने लगती है। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। अरे जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? जलने की स्मेल से ध्रुव के साथ साथ सुधा और किशन भी वहाँ पर आते हैं। अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है बहू? भाभी मेरी शर्ट। ये तो जल गई। हाँ ये जल गई, प्रेस हटाइए। शीतल जल्दी से प्रेस को बंद करके वहाँ से हटाती है। अरे भाभी ये क्या किया आपने? मैंने आपको अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे और आपने प्रेस मेरी शर्ट के ऊपर रखकर डांस करने लगी आप। मेरी पूरी की पूरी शर्ट जल गई, बिल्कुल नई थी और मेरे लिए कितनी खास थी। नेहा ने गिफ्ट की थी मुझे। नेहा? ये नेहा कौन है? नेहा नेहा नहीं, नई नई शर्ट बोला मैंने। तुम भी ना माँ कुछ भी सुनती हो। अरे ये सब छोड़ो, लेकिन अब मैं इस शर्ट का क्या करूँ? भाभी आपको डांस ही करना था तो शर्ट को प्रेस करने की बात कर लेती या फिर प्रेस को बंद ही कर देती। आपके चक्कर में मेरी नई की नई शर्ट जल गई। अरे भाई देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता बाहर किसने ये गाना चलाया। अब मैं जब भी ये गाना सुनती हूँ तो मुझे डांस करने का मन कर जाता है। पड़ोसियों को ये गाना चलाना ही नहीं चाहिए था ना। अगर वो ये गाना चलाते नहीं तो मेरा डांस करने का मन होता नहीं और तुम्हारी शर्ट कभी जलती नहीं। वाह, गलती निकाली भी तो किसकी? पड़ोसी की, जिसने वो गाना चलाया। अरे अगर गलती उसकी नहीं है तो और किसकी है? हाँ, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि प्रेस वाले ऐसी प्रेस बनाते ही क्यों हैं जिनसे किसी के कपड़े जल जाए। मैं ना सही बता रही हूँ, मैं ना इन प्रेस की कंपनी वालों पर केस कर दूंगी। इनकी वजह से आज तुम्हारी शर्ट जल गई। एक मिनट, शर्ट पड़ोसी की वजह से जली है या प्रेस की कंपनी वालों की वजह से? अरे क्या आप भी इसकी बातों को सुनकर इसी की तरह बातें करने लग गए? और तुझसे अपने कपड़े खुद प्रेस नहीं होते क्या? हाँ, जानबूझकर ओखली में सर देना जरूरी है क्या? क्या? अरे क्या क्या छोड़ो भाभी, मेरी ही गलती है।
अपना काम हमेशा खुद ही करना चाहिए। शीतल की इस आदत से अब सब लोग परेशान हो चुके थे। वो गलती खुद करती थी, लेकिन उसका इल्ज़ाम वो कैसे दूसरों पर लगाती थी वो तो आप जान ही गए होंगे। अब उसकी इस आदत को सुधारने के लिए घर वालों ने भी कुछ सोचा। बहू की इन आदतों से मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। कोई भी काम ठीक से नहीं करती, और जब कुछ बोलने जाओ तो बोलती है चावल अच्छे नहीं थे इसलिए सारे जल गए, ये ऐसा नहीं था तो ऐसा हो गया। माँ मेरे पास ना एक आइडिया है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसे को तैसा और लोहे को लोहा काटता है। क्यों ना हम भी भाभी के साथ उनके जैसा ही व्यवहार करने लग जाए, तो पक्की बात है कि वो सुधर जाएंगी। वैसे बात तो छोटी है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। आप तैयार हो ना भैया? अरे बिल्कुल, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा तो मैं उसकी आदतों से परेशान हूँ। तो फिर ये प्लान डन। अगले दिन, अरे माँ जी, मैंने बाथरूम में धोने के लिए कपड़े इकट्ठे करके रखे थे, लेकिन अब तो बाथरूम में कोई कपड़े नहीं है। आपने बाथरूम से कपड़े उठाकर कहीं रखे हैं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो आज निशा की ऑफिस की छुट्टी थी ना, तो उसने बोला भाभी की मदद करने के लिए आज मैं कपड़े धो देती हूँ, तो वो छत पर कपड़े धोने गई है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है माँ जी। अब आएगा मज़ा। अब इस रेड शर्ट से भाभी का वाइट कुर्ता बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा। निशा सारे कपड़ों को छत पर सूखने के लिए डाल देती है, लेकिन शाम को जब शीतल अपने कुर्ते का हाल देखती है तो अपना कुर्ता लेकर जल्दी से निशा के पास हॉल में जाती है। अरे निशा, ये क्या किया तुमने? आज तुमने कपड़े धोए और मेरे वाइट कुर्ते को ये देखो क्या कर दिया। इतना अच्छा कुर्ता खरीद कर आई थी मैं मार्केट से। अरे भाभी, आपका कुर्ता वाइट से लाल हो गया तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। ये तो भैया की उस लाल शर्ट की वजह से हुआ है। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि वो शर्ट ऐसे अपना कलर छोड़ देगी। और वैसे भी ना गलती वॉशिंग मशीन वालों की है। उन्हें ऐसी मशीन बनानी ही नहीं चाहिए जिससे एक कपड़े का कलर दूसरे में लग जाए, है ना भाभी? हाँ, हाँ, और वैसे ना सच कहूँ तो आपका ये रेड कुर्ता मुझे वाइट वाले कुर्ते से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे भी आप वाइट कलर के कुर्ते को तो इतने टाइम आपने पहन लिया था, तो अच्छा हुआ ना ये रेड हो गया। आपके लिए तो ये एक नया कुर्ता बन गया ना। अरे हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। वैसे भी ना बहुत टाइम से मेरा रेड कलर का कुर्ता खरीदने का मन कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने मेरे वाइट कुर्ते को उनकी रेड शर्ट के साथ धो दिया, तो मेरा एक नया कुर्ता बन गया। सबको लग रहा था कि निशा के ऐसा करने से शीतल की अकल ठिकाने लग जाएगी, लेकिन उसकी ये बातें सुनकर सबका सर चकरा गया। निशा ने तो अपने हाथ में वो रंगा हुआ लाल कुर्ता लिया और हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे तो लगा था मैं ऐसा करूँगी तो भाभी अपनी ये आदत छोड़ देगी, लेकिन ये तो मेरे ऊपर ही नैले पर दहला पड़ गया। अरे तू चिंता मत कर, इस बार मैं ट्राई करूँगा। एक ही बार में हार मान लेंगे तो नहीं चलेगा। भाभी की आदत सुधारो मिशन हमें जारी रखना पड़ेगा। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ध्रुव प्लान के मुताबिक अपने भैया भाभी के कमरे में जाता है और जानबूझकर अपनी भाभी की ड्रेसिंग टेबल पर रखी परफ्यूम की बोतल को नीचे गिरा देता है और शीतल का परफ्यूम नीचे गिरकर टूट जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर शीतल जल्दी से अपने कमरे में आती है। अरे क्या हो गया, क्या टूट गया? सॉरी भाभी, वो ना मैं भैया से कुछ बात करने आया था और आपका ये परफ्यूम गिर कर टूट गया। अरे आपको ऐसी जगह पर चीज़ नहीं रखनी चाहिए ना जहाँ से वो गिर कर टूट जाए। ऊपर से इस ड्रेसिंग टेबल की ग्रिप भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर इसकी ग्रिप अच्छी होती ना तो ये परफ्यूम की बोतल इस पर से गिरती नहीं। क्या? ड्रेसिंग टेबल की ग्रिप? और नहीं तो क्या भाभी, इसकी वजह से आपका परफ्यूम टूटा है, वरना अगर इसकी ग्रिप अच्छी होती तो ये कभी गिर कर टूटता ही नहीं। गंदा ड्रेसिंग टेबल है ये, बेचारा आपका परफ्यूम टूट गया। अरे कोई बात नहीं ना, अच्छा हुआ ये परफ्यूम गिरकर टूट गया। वैसे भी ना मुझे इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो यही सोच रही थी कि जल्दी से जैसे तैसे ये परफ्यूम बस ख़त्म हो जाए ताकि मुझे दोबारा लगाना ही ना पड़े। अच्छा हुआ तुमसे टूट गया। कहाँ घर वाले शीतल को सुधारने चले थे और बार बार अब उनका ही मिट्ठू मिट्ठू पोपट हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा ऐसा कर करके तो हम बहू को सुधारने से रहे, इससे तो अच्छा है कि एक बार हम उसके घर वालों से ही बात कर लें। अब तो वही उसे सुधार सकते हैं। आप समधी जी को फ़ोन करके यहाँ बुला लीजिए ना। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी समधी जी को फ़ोन करके उनसे बात करता हूँ। किशन शीतल के पापा को फ़ोन करता है और उन्हें घर पर आने के लिए निमंत्रण देता है। मैंने तो समधी जी को फ़ोन करके अपना काम कर दिया, अब आगे का काम तो समधी जी आकर अपने आप ही कर लेंगे। घर वाले ये सोच सोच कर बहुत खुश हो रहे थे कि शीतल के मम्मी पापा आकर उसे समझाएंगे और वो उनकी बात समझ जाएगी। अगले दिन घर की डोरबेल बजती है। टिंग डोंग। लगता है मम्मी पापा आ गए, मैं गेट खोल कर आती हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ़ लेती हो भाभी, मैं गेट खोल कर आती हूँ।
निशा खुश होकर जल्दी से गेट खोलने जाती है, लेकिन शीतल के पापा जैसे ही घर के अंदर आने लगते हैं तो जल्दबाजी में अंदर आने के चक्कर में घर के दरवाजे से ही उनकी टक्कर हो जाती है। ये दरवाज़ा किसने लगाया यहाँ? इसके चक्कर में खामखा टकरा गया मैं। कारपेंटर को दरवाज़ा थोड़ा उस तरफ लगाना चाहिए था ना। शीतल की ससुराल वालों की तरह अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि शीतल के अंदर आखिर ये आदत आई कहाँ से। हमने तो सोचा था कि समधी जी आकर इसे समझाएंगे, लेकिन यहाँ तो समधी जी इससे भी 4 कदम आगे निकले। वो सच ही कहते हैं, इंसान की कुछ आदतें कभी सुधारी नहीं जा सकती।